एक्चुअली जब मार्च में हमारी परीक्षाएँ लॉकडाउन हुआ, तो जी, हमारे 1-2 पेपर रह गए थे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे मेन सारे सब्जेक्ट्स के पेपर निकल गए थे। हार्डली जी, हमारे थोड़े से एक आधा सब्जेक्ट था, जो कि हमारा इलेक्टिव नहीं था, जो हमारा जी, ऑप्शनल टाइप सब्जेक्ट्स थे। जी। तो हमने वो सब्जेक्ट्स का पेपर रोक दिया इमीडिएटली हुँ, और उसके बाद हमें सबसे मेन प्रॉब्लम आई कि उन सब्जेक्ट्स को हमने पीछे की एवरेज लेके ही उसका रिजल्ट निकाला। लेकिन हमें क्योंकि मार्च के 31 मार्च को हमने रिजल्ट निकालना होता है, तो जी, सबसे पहले हमारे सामने आया कि हमने रिजल्ट का कैसा करना है। पर उसमें हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे हायर अथॉरिटीज ने बहुत ही हमारा साथ दिया और उस सिचुएशन में हमने सबसे पहले हमारे टीचर्स ने अपने सारे जो पेपर्स थे, उन्होंने हुँ, अपने घर पर ही चेक किए, उन्होंने रिजल्ट घर पर बनाया, उनके प्रिंसिपल्स के साथ उन्होंने ऑनलाइन ही सारा रिजल्ट डिस्कस किया और हमने अपना 1 टू 8th का जी, रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया। लेकिन हमने विदहेल्ड किया अपना रिजल्ट 9th और 11th का, क्योंकि जी, उस सिचुएशन में हमें क्योंकि वो आरटी से बाहर आता है, तो उस केस में हमें अपना एक डिसीजन लेना था कि हमने कुछ बच्चों को जो डिटेन हो रहे हैं उनका क्या करना है। बाय द टाइम हमने अपनी फाइल्स वगैरह मूव करके और हमने वर्क फ्रॉम होम किया और बाय द टाइम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोसरी का भी काम हमारे डीपीआई सर को जी मैम। मिला और उसमें भी हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे हायर अथॉरिटीज ने उनके साथ मिलके वो अपना एरिया भी पूरा संभाला और हमारे जी मैम। प्रिंसिपल्स ने उस समय बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी और उस हाँ मैम, बिल्कुल। ऑनलाइन में हमने जो हमें एमएचआरडी से भी डायरेक्शंस आई थी कि हमने ऑनलाइन जो डीडी चैनल्स के ऊपर हमारे फ्री चैनल्स के ऊपर क्लासेस लग रही थी, हमने उनके लिंक बच्चों को डेली भेजे। हमारे और हमारे अपने टीचर्स ने उस समय पेरेंट्स के साथ मिलके उस जितनी भी बच्चों को डाउट्स थे और उससे जी, रिलेटेड वो उन्होंने किया। लेकिन हमने रेगुलर क्लासेस जो ऑनलाइन थी, वो हमने सब्जेक्ट वाइज अपने ग्रुप तैयार किए और हमारे ग्रुप्स में आज तक वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही सक्सेसफुल चल रही हैं। जी, इसी दौरान हमारे डीपीआई सर की डायरेक्शंस में हमने एक हेल्पलाइन एकेडमिक बनाई जिसमें कि पेरेंट्स को ताकि बच्चों को कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम पूछनी है तो वो उनको वो सारा बिल्कुल। पेरेंट्स को गाइड करते थे और बच्चों को भी साथ ही हमने अपने हमारे क्योंकि हर स्कूल में काउंसलर्स हैं तो हमने काउंसलर्स के नंबर अपने स्कूल वाइज जो काउंसलर थे पेरेंट्स के साथ शेयर किए और जी, उसके अंदर हमारा क्या था कोई भी स्ट्रेस प्रॉब्लम किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी किसी टाइप का फूड नहीं मिल रहा जो भी प्रॉब्लम्स थी तो वो काउंसलर उनकी मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम करते थे बहुत और बढ़िया मैम, बहुत इसी बेहतरीन। बहुत आपने काफ़ी ये हमारा सिलसिलेवार ढंग से हाँ, बताया। ये हुँ, हाँ, ये हमारा बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा, जिसमें कि हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत सैटिस्फाइड रहे। हाँ, हमें जो डे टू डे हमें जो आ रहा था प्राइवेट स्कूलों के फीस से रिलेटेड, जी, वो हमें काफ़ी उनकी जो आ रही थी कंप्लेंट्स, उसको भी हम ऑनलाइन ही सारा टैकल कर रहे थे। जी। उनके पेरेंट्स के जिनका ख़ास हो रहा था, उनके प्रिंसिपल से बात करके और उनको भी हमने रिलैक्सेशंस दिलवाई। कइयों के पास काम नहीं था लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कइयों को डाला जा रहा था फीस का, तो हमने उनके जो ऑलरेडी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर डल रही थी, तो हमने उसको रिमूव करवाया और जी, ये सब हमारे लिए मेन चुनौती बनी हुई थी। लेकिन हमने अपने 9th के स्टूडेंट्स 9th और 10th के बच्चों को, जो गवर्नमेंट के बच्चे हैं, हुँ। उनको हमने फीस से पूरी रिलैक्सेशन दी।
बहुत और बेहतरीन। केवल बॉयज थे जो ओनली ट्यूशन फी पे करी, गर्ल्स की और बाकी सब कैटेगरीज की माइनॉरिटीज की वो फीस टोटली माफ थी अप टू बहुत बेहतर। अक्टूबर तक। जो एसओपी की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या है कि हमारे सारे जो स्कूल है 9th से लेके 12th तक पेरेंट्स की कंसेंट से गाइडेंस लेने के लिए हमने स्कूल खोल दिए हैं ओनली फ्रॉम 9th to 12th के लिए, लेकिन वो पेरेंट्स की गाइडेंस में अगर पेरेंट्स कंसेंट देते हैं तब वो स्कूल में आएंगे, लेकिन एसओपी प्रॉपर मेंटेन हो रही है, टाइम टेबल बना हुआ है, हमारे 100% टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में आ रहा है। जी, तो जी। हमारा मतलब पूरा खुला है, पेरेंट्स जितने बच्चों को भेजना चाहें वो हुँ। आएंगे। बस श्री अरबिंदो सोसाइटी को तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो टीचर्स की जैसे वो ट्रेनिंग के लिए जी। उनका मेन रोल रहा है, क्योंकि हमने चंडीगढ़ में भी उनकी 100% टीचर्स की के साथ ट्रेनिंग करवाई है। जी, तो मैम। अरबिंदो सोसाइटी का बहुत ही अच्छा ये बेहतरीन रोल है। उन्होंने टीचर्स की जो पहले बुक भी एक पब्लिश करी थी, जी, जिसमें मैम। उन्होंने टीचर्स के बेस्ट प्रैक्टिस तो शेयर किया था। तो जी, उसमें मैंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था और मैं दिल्ली में आई भी थी। तो मैं जी, चाहती हूँ कि अरबिंदो सोसाइटी अपना ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऐसे ही चलाए और क्योंकि एक प्रोत्साहन मिलता है टीचर्स को कि अगर वो किसी और की बेस्ट प्रैक्टिस को सुनता है तो उसको ये बड़ी हेल्प मिलती है। साथ में जो टीचर ने एक अच्छा कार्य किया है वो हम सब तक संदेश पहुंचाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अप्रिशिएबल है अरबिंदो सोसाइटी का। और इन्होंने आई थिंक CWSN बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग जी, मैम। प्रोग्राम और उनके टीचर्स का किया है। तो मैं आशा करूंगी कि ये हमारे साथ भी मिलके और आगे भी ये करें। और चंडीगढ़ जैसा पीसा में काम कर रहा है वो भी उसमें भी है। तो वी होप कि अरबिंदो सोसाइटी और आगे बढ़ेगा।